प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। पर्यटन क्षेत्र में प्रगति के लिए की समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह। सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन। दिल्ली के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिलने के दिए आदेश। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कसा तंज। कहा, केजरीवाल कई सालों से ही नैरेटिव बेचने की कर रहे कोशिश। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दावा करके भी जनता ने नकारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने पर्यटन क्षेत्र में प्रगति के लिए समीक्षा बैठक की और बैठक में पर्यटन मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये समीक्षा बैठक की है और पर्यटन को लेकर ये बैठक की गई है, जहां पर इस समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि युवा शक्ति यहीं बैठी हैं। पूरी दुनिया को पता चले कि अभी आतंकवादियों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक दिखावा था। असली तस्वीर अभी आनी बाकी है और इसके लिए जरूरी है कि देश का हर युवा, हर नागरिक खुद को तैयार करे। यहाँ पे वो युवा शक्ति बैठी है। अभी बात हो रही थी आपके कोच की, बता रहे थे कि सॉफ्ट बॉल, ऐसी सॉफ्ट बॉल चलाइए कि दिल्ली से यदि चले तो सीधा पाकिस्तान पे जाके रुके और विश्व को ये भी बता दीजिए, पूरे विश्व को ये भी बता दीजिए कि अभी जो हुआ आतंकवादियों के साथ वो केवल एक सॉफ्ट बॉल थी। पिक्चर अभी, और उसके लिए ये जरूरी है कि देश का हर युवा, देश का हर नागरिक अपने आप को तैयार कर ले। तो मैं पूछती हूं आपसे, तैयार हो? तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर मंच पे मेरे साथ उपस्थित दिल्ली सरकार में हमारे माननीय शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, आपकी अपने दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई कुलदीप जी के लिए। नाश्ता नहीं कराया आपने तो जोरदार ताली बजाओ भाई। आपके जनरल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी के लिए, सरोज शर्मा जी के लिए, संजीव शर्मा जी के लिए और हमारे सभी अतिथिगण जिनका सपोर्ट हमेशा दिल्ली गेम्स को और ओलंपिक एसोसिएशन को मिलता रहा है। मधुर वर्मा जी, अजय चौधरी जी, योगेश वर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, अंकुश अग्रवाल जी, सभी को, पूरी टीम को मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनके लिए अनिवार्य हैं। हमने पिछली सरकारों के समय में देखा है कि दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधाएं न मिलने के कारण जो है उन्हें अन्य राज्यों में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। हम युवाओं को खेलों की सभी सुविधाएं देंगे ताकि दिल्ली के खिलाड़ी दिल्ली के साथ रहें और दिल्ली का नाम रोशन करें। दिल्ली का प्रेम है, दिल्ली के खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए
जो कि उनके लिए अनिवार्य है। हमने पिछली सरकारों के राज में देखा है कि दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधाएं ना मिलने के कारण उन्हें अन्य राज्यों में जाकर के अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था, परंतु दिल्ली सरकार इस तरीके से सुविधाएं खड़ी कर रही हैं। एक दिल्ली स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से, दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को वो सारी सुविधाएं देंगे, युवाओं को वो सारी खेलों की सुविधाएं देंगे ताकि दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के साथ रहे और दिल्ली का नाम रोशन करे। दिल्ली का जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कई सालों से बनता आ रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है। देखिए, कई सालों तक ये पिछली सरकारों के कारण से रुके रहे, परंतु इस बार हमने विशेष रूप से दिल्ली स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बजट का भी प्रावधान किया है और उसकी तैयारियां भी खड़ी की है और बहुत शीघ्रता के साथ में उसका काम हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कई सालों से एक ही नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दावा करते हैं। शिक्षा मंत्री की सीट बदलने के बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। पहले अरविंद केजरीवाल खुद को विकास का मसीहा बताते थे, लेकिन तब भी दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। केजरीवाल जी इसी नैरेटिव को बहुत साल तक बेचने की कोशिश करते रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने शिक्षा में काम किया, उनके शिक्षा मंत्री को सीट बदलने के बाद दिल्ली की जनता ने नकार दिया। स्वयं अरविंद केजरीवाल अपने को विकास का मसीहा बताते थे, उनको भी नई दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। उनके सभी मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक में विश्व का बड़े काम कर दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट उन्हें छाप रहे थे, मगर उन सब मंत्रियों को, अरविंद केजरीवाल के ही उन मंत्रियों को जिनके माध्यम से वो कहते हैं उन्होंने अच्छा काम किया था, क्लेम करते हैं, उनको जनता ने नकार दिया है। इस सच्चाई को उन्हें समझना चाहिए कि उनकी जनता को, उनके इस नैरेटिव को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपवाने से कोई सरकार कामयाब नहीं होती है। कामयाब होती है जनता के लिए काम करने से। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए क्यों उनके पार्षद उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि वे, उनकी दल में बहुत सारे बेकार नेता हैं, खाली नेता है, इसलिए खाली लोगों को कुछ तो करना है। इसलिए दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की निंदा करके अपने रेलेवेंस बचाने की कोशिश। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि वह उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल इलाके में 1,48,000 बच्चों के लिए केवल 48 स्कूल क्यों हैं। अगर उन्हें वाकई परवाह है तो बच्चों को स्कूल के जाने के लिए 7 किलोमीटर या फिर उससे अधिक की यात्रा क्यों करनी पड़ती है। जवाब देना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाके नॉर्थ ईस्ट के 1,48,000 बच्चों के लिए केवल 48 स्कूल क्यों है। अगर उनको इतनी चिंता थी तो वहां की बच्चियों को 7-7 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे। केवल और केवल दिल्ली में आकर, पंजाब से जैसे ही बॉर्डर पर थोड़ी गोलाबारी होनी शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल लुधियाना और पंजाब के बॉर्डर्स को छोड़ के दिल्ली में आके छुप गए हैं, क्योंकि बॉर्डर पे धमाकों की आवाज आती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल केवल और केवल अपनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स, लोगों को बांटो, भय खड़ा करो, मुस्लिम समाज में भय खड़ा करो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ईमानदारी के साथ मुस्लिम और हिंदू सबके ईडब्ल्यूएस के बच्चों को बराबरी के अवसर के साथ हमने स्कूलों में दाखिले देने का काम किया है। बराबरी के साथ हर विधानसभा में 100% स्मार्ट क्लासरूम वाले सीएम श्री स्कूल बनाने का हम काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अपनी राजनीतिक बची खुची साख को बचाने के लिए इस प्रकार के ओछे और घटिया देश की राजधानी को बांटने के बयान दे रहे हैं, जिसकी कठोर शब्दों। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने डिपो दर्पण, अन्नद मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया है। ये ऐप्स डिजिटल समाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य को अनुरूप है।
सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका शुभारंभ किया। खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। तो अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ, ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया के देशों में जाने वाले सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को ब्यौरा देंगे और ये 7 प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित जो है प्रमुख सहभागी देशों में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जो है अहम सुनवाई हुई और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी कानून के असंवैधानिक होने का ठोस सबूत न हो, अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। वक्फ कानून पर सुनवाई और ठोस सबूत के बिना ये हस्तक्षेप नहीं करेंगी अदालतें। और बता दें कि केंद्र ने 3 मुद्दों पर रोक की मांग की और ऐसे में जो है अदालतों ने कहा कि ठोस सबूत न होने पर कोई हस्तक्षेप जो है नहीं करेंगी अदालतें। नई दिल्ली में झाड़ोदा कलां स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में 1240 महिलाओं समेत कुल 2780 कांस्टेबलों ने शपथ ली और कई कांस्टेबलों के पास स्नातकोत्तर बीएड, बीटेक, एमबीए और एलएलबी की डिग्री हैं। स्पेशल सीपी नुजहत हसन ने साइबर अपराध, नए आपराधिक कानूनों और आपदा समन्वय में जो है उनके प्रशिक्षण की प्रशंसा की और समारोह में परिवार के लोग भी शामिल हुए। तो समारोह में परिवार के लोग भी शामिल हुए हैं और 2780 कांस्टेबलों ने यहां पर शपथ ली है और शपथ के साथ साथ उनके परिजन भी यहां पर शामिल हुए। समारोह में परिवार के लोग पहुंचे और शपथ समारोह में उनको शपथ दिलाई गई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के यमुना खादर इलाके में स्थित एक शमशान घाट को देर रात ध्वस्त कर दिया गया और आपको बता दें कि जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता पैदा हो गई है और समुदाय की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दिल्ली आउटर नॉर्थ जिले की साइबर पुलिस ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महाराष्ट्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया के जरिए फर्जी योजनाएं चलाई जा रही और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गैजेट्स, नकदी और दस्तावेज जब्त किए हैं। दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस ने नशे पर लगाम लगाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 1770 कोडीन आधारित दवा और 144 ट्रामाडोल की कैप्सूल्स भी बरामद किए गए हैं। बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एंटी नारकोटिक्स की टीम को एक गुप्त सूचना मिली और जिसके आधार पर जो है पुलिस टीम हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान 55 साल के विजय उर्फ विजेंदर और 41 वर्ष के नीरज के तौर पर हुई है जो हरियाणा के रहने वाले हैं। 6 मई को हमारी ऑपरेशन सेल की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ ड्रग पेडलर्स जो है वो कोडीन बेस्ड ड्रग्स का जो है ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, जिसके तहत हमने इमीडिएटली एक रेडिंग पार्टी जो है एसीपी ऑपरेशन श्री नरेंद्र खत्री और इंचार्ज एटीएस इंस्पेक्टर रितेश राज के अंडर फॉर्म की और वहां से जब हमने रेड कराई तो टीकरी बॉर्डर के पास हमें जो मेन अक्यूज हैं इसमें नीरज
एप्रीहेंड किया, उनकी पोजीशन से हमें उस वहां 32 जो है छोटी छोटी 100 ml ईच की बॉटल मिली हैं, जो कि कोडीन बेस्ड ड्रग था। और उसके साथ साथ उनके पास विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन 144 जो है कैप्सूल्स ट्रामाडोल ड्रग के भी मिले थे, जो कि वो उनके पास पोजेशन कैसे था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सब्सिक्वेंट टू दैट हमने इसके सोर्स तक जाकर कार्रवाई की, जैसा कि हमें ऊपर से हमारे सीनियर ऑफिसर से डायरेक्शंस हैं। और इसका सोर्स जो है विजय एलियस विजेंदर है, जो कि अभी ज्वालापुरी में एक जो है केमिस्ट शॉप चला रहे हैं, उनके पास बड़ा स्टॉक था। और वहां उनके पास रेड करके हमने बाबा हरिदास कॉलोनी में उनका जो है वेयर हाउस था, जहां पे हमने रेड करके अराउंड 1732 जो इसकी 100 ml की बॉटल है कोडीन बेस्ड ड्रग्स की, वो बरामद की। तो इस केस में अभी तक टोटल हम 1770 बॉटल्स 100 ml ईच जो है बरामद कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 1 किलो होता है कमर्शियल क्वांटिटी, और हमारी रिकवरी काफी ज्यादा हो चुकी है उससे अब तक। और इन दोनों को एनडीपीएस के अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंडर एफआईआर में अरेस्ट किया जा चुका है। और जो इनका वेयर हाउस था उस पे हमने जो कंसर्न्ड ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे रेड भी कराई थी, जिसमें ये पाया गया अराउंड 1200 के लगभग जो है इनके पास इस तरह का स्टॉक है, जो 1200 वायल्स का बॉटल्स का स्टॉक है, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उस पर अलग कार्रवाई हो रही है सब्सिक्वेंटली। और अभी फिलहाल एक इसमें और मेन अक्यूज है जो कि एब्सकॉन्डिंग है, जिसको ढूंढने की कवायद है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में बीती रात हैदरपुर नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोलियों की आवाज से इलाका दहल उठा और ये मुठभेड़ एएटीएस के इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी की देखरेख में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि केशवपुरम मामले में वांछिता अरविंद कश्यप इस इलाके में छिपा हुआ है। जैसे ही टीम ने घेराबंदी की, अरविंद ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किए और दोनों तरफ से जो है कुल 4 राउंड गोलियां चली। इस दौरान हेड कांस्टेबल परमिंदर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, लेकिन जैकेट ने उसे बचा लिया। फिलहाल अरविंद कश्यप पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि उसके तार किन और मामलों से जुड़े हो सकते हैं। इवनिंग के टाइम C8 केशवपुरम में एक गोली चली थी। उस पे हमारे एसएचओ केशवपुरम और एसीपी अशोक विहार और मैंने भी विजिट किया था। तो मामला रॉबरी का लग रहा था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसको हॉस्पिटल में तब तक शिफ्ट कर दिया गया था। तो मौके की इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग रहा था कि कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो आसपास के देखने वाले जनता ने बताया, क्योंकि ये पब्लिक व्यू में गोली चली थी और उस कंप्लेनेंट को गोली लगी हुई। तो हमारे एसएचओ केशवपुरम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक टैक्सी का नंबर आ गया। उस टैक्सी के नंबर से हम पूरे गैंग तक पहुंचे। टैक्सी जिसकी थी वो ओरिजिनल उसी के नाम पे थी। रोबर्स ने उसको हायर किया था और उसको बताया था कि ये कोई हम डील करने जा रहे हैं और उसमें जो भी पैसा मिलेगा आपको, मतलब उसको भी कुछ ऑफर किया था, तो इसलिए वो राजी हो गया। उसकी टैक्सी नंबर आने से गैंग की डिटेल्स आ गई और फिर कई दिन की रेड के बाद हम उस समय 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफल हुए थे, जिसमें एक मोहित कुमार कश्यप है जिसकी टैक्सी थी। अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ में प्रमुख सूफी मौलवियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के केंद्रीय रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य से मुलाकात की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के बाद में पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है, इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आपको जवाब देना चाहिए कि आपने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी थी उससे देश को क्या नुकसान हुआ, और हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के कितने विमान गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकवादी बच निकले। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया और इस मौके पर
जो है बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग भी शामिल हुए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भाजपा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि यात्रा में दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज, उप महापौर जय भगवान यादव और सांसद योगेंद्र चांदोलिया रहे। और बता दें कि तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। रोहिणी सेक्टर 1 से राजीव गांधी कैंसर अस्पताल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई दी और साथ ही तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। दिल्ली पुलिस में 1308 नए रंगरूटों की भर्ती हुई है, जिन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। स्पेशल सीपी रोबिन हिबू ने कहा कि यह वास्तव में ऐतिहासिक है, क्योंकि पूरे भारत से दिल्ली पुलिस के रंगरूटों में जो है पेशेवर प्रशिक्षण पूरा किया है और वे देश और दिल्ली के नागरिकों की सेवा करने के लिए शामिल हो रहे हैं। बता दें कि वे विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। नासिक हमारा दिल्ली पुलिस के लिए कि सारा हिंदुस्तान से इतने लोग दिल्ली पुलिस में आज बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के बाद में देश सेवा में, दिल्ली की नागरिक की सेवा में आज ज्वाइन कर रहे हैं। ये एकता में अनेकता का एक प्रतीक है और उन्होंने बहुत अच्छा सारा परेड करा के हम उम्मीद करते हैं कि आज जो जन सेवा के लिए जो अब जा रहे हैं और दिल और तन मन से जैसा उनको प्रशिक्षण दिया गया उसी हिसाब से वो लोग काम करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, पुलिस में सिर्फ हम ही तो है ही है, उसका परिवार उनके साथ होना बहुत जरूरी है। उनका खास तौर से उसका जीवन साथी उसको और हौसला देना है और हम उम्मीद करते हैं कि जो सारा परिवारजन जो आए वो भी आज हमारा परेड को देख करके उन्हें जिंदगी में उनको साथ देंगे ताकि वो जन सेवा में, देश सेवा में अच्छी तरह से सेवा कर सकें। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और वैसे ही दिल्ली में भी आयोजित तिरंगा यात्रा में भाजपा सांसद बांसुरी सुराज ने भी भाग लिया और इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की और देशभक्ति का जश्न मनाया। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस ने रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के भीतर जबरन वसूली का मामला सुलझा लिया। आरोपी करतार भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अहम सबूत बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में स्पेशल स्टाफ, एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड और पीएस मधु विहार की टीमों की तरफ से जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस में नए रंगरूटों का आगमन हुआ है। स्पेशल सीपी रोबिन हिबू ने दिल्ली पुलिस बैच 124 के 1308 रंगरूटों को शपथ दिलाई और इस दौरान उन्होंने निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति के साथ सेवा करने की कसम खाई। यह रंगरूट अब दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में एक कपड़े की दुकान में रविवार शाम को भीषण आग लग गई और घटना की सूचना दमकल को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी जो है मौके पर पहुंची और जानकारी पाकर सरोजनी नगर मेन मार्केट में शॉप नंबर 32 में यह आग लगी हुई थी। बता दें कि घटना के 15 मिनट के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद में दमकल विभाग ने इस भीषण आग पर काबू पा लिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। बता दें कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल युवा मामले और खेल मंत्रालय से ने जो है दिसंबर 2024 में शुरू किया था और ये एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस अभियान है। यह पहल साइकिलिंग को एक टिकाऊ, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल व्यायाम के रूप में बढ़ावा देती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।